आहे मूंखे छा नाहे तूं छो ॿुधाई मुंहिंजे लाइ जॾहिं ताड़ी न वॼाई। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का यह सॉन्ग सही में अच्छा म्यूजिक है या आपको फोक टेल पर बेस्ड है, जिसमें उमरकोट के राजा को थर की मारवी पसंद आ जाती है और वो उसे उठाकर ले जाते हैं, लेकिन शाही गहने, कपड़े, राजमहल और हर तरह का लालच देने के बाद भी मारवी उनसे शादी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसकी शादी पहले से ही खेट सेन नाम के एक लड़के से तय होती है। छा करणो नाहे तूं छो थो ॿुधाई ज़ोर जी मेहंदी लॻंदी नाहे। अल्टीमेटली राजा को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो मारवी को सेफली उसके गांव पहुंचा देते हैं, लेकिन मारवी को वहां अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और फिर उसके गांव वाले उसे देखकर कहते हैं कि देखो वो जीत कर लौट आई है। प्रोपेगेंडा हमें तब दिखाई देता है तब हम अपनी आंखों से रोमांटिसिज्म की पट्टी हटाकर सिंध की प्रेजेंट रियलिटी को देखते हैं। सिंध भारत का वो रीजन था जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान को दे दिया गया। इस गाने में सिंधी कल्चर की जो रोजी पिक्चर पेंट की गई है, ये उस समय की है जब पाकिस्तान था ही नहीं और वहां हिंदू राजा राज किया करते थे। आप इमेजिन कीजिए कि जो लोग कभी मारवी के एक राजा की कैद से सुरक्षित लौट आने की कहानियों से परिचित थे, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उनकी बहू बेटियों को रेप्स और फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स के डर में रहना होगा। इस गाने में जहां मारवी की रेजिलियंस को दिखाया गया है, वहीं आज सिंध के इसी रीजन में हिंदू बच्चियां अपने घर की चार दीवारी में भी डरती हैं। इस सॉन्ग के बनने की स्टोरी को दिखाने के लिए भी कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने मैजिकल जर्नी ऑफ आई नाम से एक वीडियो बनाया। And I hope it really makes people want to travel Pakistan. अल्लाह मौका दे कि we can do so much for them. मैंने इससे ज़्यादा beautiful लोग at heart as a community मैंने नहीं देखा। जिस सिंधी कल्चर को यहाँ मिसअप्रोप्रिएट कर ये लोग दुनिया से पाकिस्तान ट्रैवल करने की बात कह रहे हैं, उसे तो पाकिस्तान ने कब का ब्रूटली ख़त्म कर दिया है। आज इस सिंधी कल्चर के ओरिजिनल कैरियर्स यानी सिंध के हिंदू तो पाकिस्तान में बचे ही नहीं हैं। अधिकतर को या तो मार दिया गया है या उनसे इस्लाम कबूल करवा लिया गया है। यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। और पता है जो किसी तरह बचे हुए हैं ना, वो अपना हर दिन इस डर और उम्मीद में बिता रहे हैं कि जीवित रहते वो किसी तरह भारत पहुंच पाएंगे या नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन लोगों ने इस सॉन्ग में एक जगह दीवार पर हैप्पी दिवाली लिखा है, लेकिन सिंध के हिंदुओं के पास तो दीपावली के दिए और पटाखों की मेमोरीज ही नहीं बची हैं। जैसे दीपावली पे या पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, फोड़े जाते हैं, वहाँ इतना नहीं करते। लेकिन इस सॉन्ग में चारों तरफ कलर्स हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, पैवन से बनी सुंदर सी रल्ली है, सिंधी म्यूजिक है और सबसे बड़ा झूठ तो यहाँ दिखाई दे रहे ये हंसते खेलते चेहरे हैं, क्योंकि रियलिटी तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। यदि आपको मेरी बात में कुछ भी रीज़न या मीनिंग दिखा हो तो एक बार प्लीज़ आप उस सिंध को भी जानिए जिसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान के इस रंग बिरंगे रोमांटिकली पैकेज्ड प्रोपेगेंडा सॉन्ग आई ने आपसे जानबूझकर छुपाया है। जय श्री राम।